हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन लोग बात करते हैं मल्टीपल इमेजेस बाय टू इंक्लाइंड प्लेन। मतलब आज अपन लोग बात करेंगे कि अगर सपोज दो मिरर एक दूसरे के साथ किसी एक एंगल थीटा पर इंक्लाइंड हो, झुके हुए हों, और उनके बीच में अगर कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसके कितने नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म होंगी। इट मींस उसके कितने प्रतिबिंब बनेंगे, उसी पर अपन लोग क्या करेंगे, आज बात करेंगे। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को दूं तो अपन जब सैलून पर जाते हैं तो आप लोगों ने नोटिस करा होगा कि जब अपन चेयर पे बैठते हैं और सामने मिरर में देखते हैं तो आप लोगों ने नोटिस करा होगा कि सैलून में आपके आगे भी मिरर होता है, पीछे भी मिरर होता है। और जब आप उस मिरर में आप अपनी इमेजेस देखते हैं तो आप लोगों को बहुत सारी इमेजेस नजर आती हैं, आप लोगों की आगे भी और पीछे भी। अगर आप देखते हो तो पीछे भी आप लोगों को बहुत सारी इमेजेस नजर आती हैं और अपन लोग बहुत बार उनको काउंट करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन अपन उनको काउंट नहीं कर पाते। अपन 2 से 3 बार उनको क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। एक बार जब तक वहां पे बैठे रहते तब तक अपन कोशिश करते हैं कि यार काउंट करें कितनी इमेजेस बन रही है, लेकिन अपन उसको काउंट नहीं कर पाते। तो आज अपन लोग वही चीज सीखेंगे कि अगर मेरे पास कोई से भी दो मिरर किसी के एंगल थीटा पर इंक्लाइंड है और मुझे पता करना है कि वहां पे कितने नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी, तो अपन इजीली उसकी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। अपन पता कर सकते हैं वहां पे कितनी इमेजेस बनेंगी। तो नेक्स्ट टाइम से जब आप सैलून जाओगे तो आपको पता होगी यहाँ पे टोटल मेरी कितनी इमेजेस बन रही हैं। आ रही बात आपको? तो बहुत ध्यान से देखना कि सपोज अगर मेरे पास इस तरीके से दो इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है। एक मिरर तो मेरे पास ये, इसको मिरर बोल देते हैं अपन लोग M1, ठीक। एक मिरर मेरे पास ये, इसको अपन मिरर बोल देते हैं M2, और दोनों के बीच में एंगल आप लोगों के पास कितना है, थीटा। और यहां पे कहीं पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है आप लोगों के पास ये, ठीक। और अपन अभी मान लेते हैं कि ये वाला एंगल आप लोगों के पास अल्फा है, ये वाला एंगल आप लोगों के पास बीटा है। अरे बस आप लोगों को तो ऐसी कंडीशन पे अब अपन यहां पे नोटिस करेंगे, अब अपन यहां पे बात करेंगे कि कितनी नंबर ऑफ इमेजेस यहां पे क्या होंगी, आप लोगों के पास फॉर्म होगी। तो पहले तो अपन इसको एक बेसिक फार्मूले के थ्रू डिफाइन करेंगे, फिर उसके बाद अपन क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे क्या रियलिटी में इतनी ही नंबर ऑफ इमेजेस क्या होती है, फॉर्म होती है। और जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे तो अपन क्या देखेंगे कि अब अपन बिना फार्मूला यूज करे भी क्या कर लेंगे, नंबर ऑफ इमेजेस क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। आगे बस में तो आगे जाके जब अपन इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो अपन वहां पे किसी भी तरीके का कोई फार्मूला यूज नहीं करेंगे, अपन डायरेक्ट आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। आई बात समझ में आप लोगों को? तो देखना, अगर मैं बात करता हूं केस फर्स्ट, अगर सपोज मेरे पास 360 अपॉन में थीटा, ठीक है ना। इफ यदि 360 अपॉन में थीटा, इसको मैंने थोड़ी सी देर के लिए बोल दिया कि मेरे पास एक तरीके से क्या है, कोई भी एक नंबर आया स्मॉल n। अगर सपोज ये मेरे पास इवन होता है, सम होता है, अरे बात सुन लो, 360 डिग्री अपॉन में थीटा इक्वल टू n है आपके पास, ठीक। और ये आप लोगों के पास एक तरीके से क्या है, इवन नंबर है। तो ऐसी कंडीशन पे अब मेरे पास जो नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म होंगी, नंबर ऑफ इमेजेस जो मेरे पास फॉर्म होंगी, इट मींस मैं इसको बोल देता हूं कैपिटल N, वो मेरे पास फॉर्म होंगी n-1। मतलब जितने भी नंबर हैं उसमें से मैं एक क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। तो n इक्वल टू आप लोगों के पास कितना जाएगा, 360 डिग्री अपॉन में थीटा -1 हो जाएगा। आई नहीं बात समझ में आप लोगों को? तो ऐसी कंडीशन पे यहाँ पे जो नंबर ऑफ इमेजेस आप लोगों के पास फॉर्म होंगी वो कितनी होगी, 360 डिग्री अपॉन में थीटा -1। लेकिन ये कब, जब आप लोगों के पास 360 अपॉन में थीटा किसके इक्वल आ जाए, आप लोगों के पास इवन के इक्वल हो। तो ऐसी कंडीशन पर अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो थीटा क्या है, थीटा इज एंगल बिटवीन मिरर्स। जो आप लोगों के पास थीटा है वो एक तरीके से दोनों मिरर के बीच का क्या है, एंगल है। तो आई बात समझ में आप लोगों को? तो अपन क्या देखते हैं कि अगर सपोज आप लोगों के पास दोनों मिरर किसी एक एंगल थीटा पर है और अपन लोगों ने देखा कि 360 अपॉन में थीटा इवन आ गया, तो आपके पास टोटल कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बनेगी, n-1। अब n आपके पास कितना है, 360 डिग्री अपॉन में थीटा, तो 360 डिग्री अपॉन में थीटा -1। तो आप लोगों के पास टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी, आप लोगों के पास इतनी। आई बात में एक एग्जांपल अपन लोग करके देखते हैं, सिंपल सा एक एग्जांपल करके देखते हैं। सपोज आप लोगों को थीटा इक्वल टू दे दिया 60 डिग्री,
कितना दे दिया आप लोगों को 60 डिग्री की, सपोज दो इंक्लाइन प्लेन एक दूसरे के साथ 60 डिग्री के एंगल पर है, तो बताओ कितने नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म होंगी। तो ऐसी कंडीशन पे अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, तो ये मैं फॉर्मूला यूज करूंगा 360 डिग्री अपॉन में थीटा, और ये किसके इक्वल होता है स्मॉल, तो ये आप लोगों के पास हो जाएगा 360 अपॉन में कितना जाएगा 60, ये से कितने टाइम गया 6 टाइम गया कि नहीं गया, अब ये 6 टाइम गया, इट मींस ये इवन नंबर हुआ कि नहीं हुआ, सम हुआ कि नहीं हुआ। तो ऐसी कंडीशन पे अब आपके पास जो नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी, नंबर ऑफ इमेजेस जो आप लोगों के पास बनेगी वो आप लोगों के पास कितनी बनेगी, कैपिटल N इक्वल टू n माइनस 1, इट मींस हो जाएगा 6 माइनस 1 इक्वल टू टोटल कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बनेगी 5 बनेगी। आ रही है बात में। और इसके बाद अगर सपोज अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अगर सपोज मेरे पास केस सेकंड, अगर मेरे पास if 360 अपॉन में थीटा, 360 अपॉन में थीटा इक्वल टू n, अगर सपोज ही मेरे पास ऑड है, विषम है, तो ऐसी कंडीशन पे कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बनेगी। तो ऐसी कंडीशन पे मैं फिर यहां पे थोड़ा सा सिमेट्री पे बात करूंगा, किस पर बात करूंगा, सिमेट्री पे बात करूंगा। सिमेट्री से मतलब अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो ऐसी कंडीशन पे अपन मान लेते हैं कि सिमेट्री की अगर मैं बात करता हूं, अगर सपोज एक केस में, केस नंबर 1 कंडीशन नंबर 2, अगर सपोज आप लोगों के पास अल्फा इक्वल टू बीटा हो, और नेक्स्ट केस क्या, अगर सपोज अल्फा इज नॉट इक्वल टू आप लोगों के पास क्या हो, बीटा हो, अल्फा इक्वल टू बीटा। अब सपोज ये एंगल कितना है आप लोगों के पास, मान लेते हैं कि ये एंगल आप लोगों के पास 72 डिग्री है, ठीक है ना। तो 72 डिग्री अगर ये एंगल है आप लोगों के पास, तो आप देख लो कि अगर आप लोगों के पास सिमेट्री अल्फा प्लस बीटा, तो ये एंगल भी कितना होगा 36 डिग्री, तो ये वाला एंगल भी आप लोगों के पास कितना होगा 36 डिग्री होगा कि नहीं होगा। अरे ना बात समझ आप लोगों को, तो ये भी होगा आप लोगों के पास 36 और ये भी होगा आप लोगों के पास 36। लेकिन अगर सपोज आपके पास अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा है, तो फैक्ट है कि एक सपोज अगर एक आपके पास 40 डिग्री है, 40 डिग्री है, तो दूसरा आप लोगों के पास कितना होगा 32 डिग्री होगा कि नहीं होगा, 32 डिग्री होगा कि नहीं होगा, तो वो होगी असिमेट्री। तो ऐसी कंडीशन पे हम अपन फिर क्या देखेंगे, सिमेट्री और असिमेट्री देखेंगे। अगर आप लोगों के पास सिमेट्री है, अगर आप लोगों के पास सिमेट्री है, ठीक, तो ऐसी कंडीशन पे अपन क्या देखेंगे कि जो नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी, जो नंबर ऑफ इमेजेस बनेगी, इट मींस जो n होगा वो n माइनस 1 हो जाएगा आप लोगों के पास। लेकिन अगर सपोज आप लोगों के पास सिमेट्री नहीं है, असिमेट्री है, तो ऐसी कंडीशन पे आप लोगों के पास जो नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी, नंबर ऑफ इमेजेस बनेगी, वो आप लोगों के पास कैपिटल N इक्वल टू आप लोगों के पास कितना हो जाएगा, स्मॉल n हो जाएगा। आई बात समझ में आप लोगों को। तो जब भी अपन ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अपन लोगों को पता होना चाहिए, ठीक। तो अपन जब भी अगर सपोज इवन कैसे, तो डायरेक्ट अपन क्या कर देंगे -1 कर देंगे। लेकिन अगर सपोज ऑड है, तो फिर अपन देखेंगे कि क्वेश्चन में सिमेट्री बोल रहा है या फिर असिमेट्री बोल रहा है। अगर सिमेट्री बोल रहा है तो टोटल में से जो भी आपका n आएगा उसमें से -1 कर देंगे, तो ये फॉर्मूला आप लोगों के पास कितना बन जाएगा, n इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन में थीटा माइनस 1। और यहां पर आप लोगों के पास फॉर्मूला कितना बन जाएगा, n इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन में थीटा, अगर आप लोगों के पास सिमेट्री नहीं है। आई बात समझ आप लोगों को। तो एक एग्जांपल करें इससे रिलेटेड, तो देखना अब आप लोग, देख लीजिए। अगर आप लोगों के पास सपोज थीटा इक्वल टू 72 डिग्री है, थीटा इक्वल टू आप लोगों के पास कितना है 72 डिग्री है, तो ऐसी कंडीशन पर अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो मेरे पास स्मॉल n इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन में थीटा इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन में कितना जाएगा 72। तो ये से कितने टाइम चला जाएगा, ये तो चला जाएगा 10 टाइम, और ये कितना टाइम चला जाएगा 2 टाइम। देन n इक्वल टू आप लोगों के पास कितना जाएगा 5। अब 5 आते ही तो ये तो एक तरीके से आप लोगों के पास ऑड नंबर, विषम हुआ कि नहीं हुआ। फिर अपन यहाँ पे देखेंगे सिमेट्री है या फिर नहीं है। अगर सिमेट्री आप लोगों के पास अल्फा इक्वल टू बीटा है, तो ऐसी कंडीशन पे n इक्वल टू कितना हो जाएगा n-1, तो ये आप लोगों के पास हो जाएगा 5-1, तो आप लोगों के पास टोटल कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बनेगी 4। ठीक, इसी तरीके से अब आप बहुत ध्यान से देखना, अगर सपोज सिमेट्री नहीं है, अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, तो ऐसी कंडीशन पे n इक्वल टू कितना रहेगा स्मॉल n, तो ऐसी कंडीशन पे कितनी नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म होंगी आप लोगों के पास 5 फॉर्म होंगी। तो ये तो एक बेसिक फॉर्मूले के थ्रू अपन लोगों ने क्या करा, बात करी। लेकिन अब अपन रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे तो फैक्ट है अपन को तो डायग्राम भी बनाना चाहिए कि नॉर्मली सर आप तो हमको बताओ सॉल्व करके कि रियलिटी में वास्तव में जो अपन यहाँ पे इमेजेस निकालेंगे वो इतनी ही बनेगी। तो अपन उन्हीं इमेजेस पे क्या करते हैं, अपन लोग बात करते हैं। आई बात समझ में आप लोगों को, तो देखना अब आप लोग,
अब आप बहुत ध्यान से देखना, एक एग्जांपल आप लोग मुझे करके बताओ पहले। अगर सपोज आप लोगों के पास थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है, अगर आप लोगों के पास थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है तो कितनी नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म होंगी? अगर आप लोगों के पास थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है तो कितनी नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म होंगी? तो देखना आप लोग, तो अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो n इक्वल टू कितना जाएगा 360 डिग्री अपॉन में थीटा, तो ऐसी कंडीशन को जाएगा 360 अपॉन में 0 डिग्री, तो आप लोगों के पास कितना आ गया इनफाइनाइट। तो ऐसी कंडीशन पे नंबर ऑफ इमेजेस, तो आप लोगों के पास नंबर ऑफ इमेजेस n इक्वल टू कितनी बननी चाहिए? इनफाइनाइट बननी चाहिए। इट मींस दोनों मिरर के एंगल, अब सपोज ये मिरर आपके पास m1 है, ये मिरर m1 है और ये मिरर आप लोगों के पास कितना है m2, और ये एंगल थीटा हुआ कि नहीं हुआ? अब आप देखो ये एंगल 0 कब होगा? अब आप देखना, ये मिरर है, इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये मिरर की रिफ्लेक्टिंग, ये दोनों ऐसे हैं। अब इनके बीच में एंगल 0 डिग्री कब होगा? जब ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल होंगे। अब आप देखो इस सैलून वाली कंडीशन हो गई कि नहीं हो गई? एक मिरर आगे होता है, एक मिरर पीछे होता है, बीच में आप होते हो। अब आप कल ही जाना चाहे सैलून और देखना आप लोगों की इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म होती है। बात समझ आपको? तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस क्या होती है? आप लोगों की फॉर्म होती है, लेकिन किस तरीके से फॉर्म होती है अब अपन उस पर बात करते हैं, ठीक है ना। अपन ये सारी चीजें डायग्राम के थ्रू क्या करते हैं, अपन लोग एक्सप्लेन करते हैं कि रियलिटी में नंबर ऑफ इमेजेस इनफाइनाइट फॉर्म होंगी। तो देखना अब आप लोग, फिर अपन लोग इसकी शॉर्ट ट्रिक भी सीखेंगे। सपोज अपने पास एक M1 मिरर है, एक M2 मिरर है आपके पास, एक ठीक, और दोनों के बीच का डिस्टेंस अपन मान लेते हैं कि दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? स्मॉल डी। और यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक, और यहां से यहां तक का इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है x, और यहां से यहां तक का इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, इस मिरर से डिस्टेंस है आप लोगों के पास कितना? d, ठीक है। अब आपको ध्यान से देखना इस चीज को। अब फैक्ट है कि ये ऑब्जेक्ट इधर है, तो जो भी इमेज बनेगी इसी लाइन पर बनेगी, और यहां पे भी जो इमेज बनेगी वो इसी लाइन पर बनेगी कि नहीं बनेगी? अब आप बहुत ध्यान से देखना, पहले अपन मिरर M1 के रेस्पेक्ट में बात करते हैं, ठीक है। तो आप बहुत ध्यान से देखना, एक रे को एज इट इज अपन परपेंडिकुलर इंसिडेंट करवा देते हैं, तो ये लौट के वापस आ जाएगी, और एक रे को अपन किसी एक एंगल थीटा पे डाल देते हैं। आ गई बात समझ? अब ये वाली जो रे है, अब ये जो रे है ये रिफ्लेक्ट होकर किधर की तरफ जाएगी? वही लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेगी। अगर थीटा से इंसिडेंट हो रही है तो थीटा से ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी कि नहीं जाएगी? तो ऐसी कंडीशन पे अब आप देखना, तो यहां पर ही आप लोगों की इमेज बनेगी कि नहीं बनेगी? अपन बोल देते हैं I1, ठीक। तो ऐसी कंडीशन पे अब ये इधर से रिफ्लेक्ट होके, और ये रे किधर निकल जाएगी आप लोगों के पास? इधर निकल जाएगी कि नहीं निकल जाएगी? ऐसे, अरे बस में अब आप देखो ये रिफ्लेक्ट होके इधर निकल गई, और जब ये रे रिफ्लेक्ट होके इधर जाएगी तो फैक्ट है, अब आप बहुत ध्यान से देखना, अब जैसे जैसे ये रे आगे बढ़ेगी तो जैसे ये रे इस वाले मिरर पर इंसिडेंट होगी, देखना अब आप लोग, अब जैसे ये वाली रे इस मिरर पर इंसिडेंट होगी तो फैक्ट है इस मिरर पर रे इंसिडेंट हुई, और जब ये मिरर इस रे को देखेगा तो ये रे कहां से चलते हुए आ रही है? देखो ये रे कहां से चलते हुए आ रही है? इस मिरर को क्या लगेगा कि रे कहां से चल के आ रही है? बिल्कुल यहां से चल के आ रही है कि नहीं आ रही? इसको ऐसे समझो, अगर मैं इस मिरर को हटा दूं और इस ऑब्जेक्ट को यहां पे रख दूं तो फैक्ट है बिल्कुल एज इट इज ऐसी तो रे चल के आएगी। तो आप बहुत ध्यान से देखना कि इस मिरर ने जो ऑब्जेक्ट की इमेज बनाई, अब वो इमेज इस मिरर के लिए एज ए ऑब्जेक्ट ट्रीट करने लग गई। आगे बात समझ में आप लोगों को? अब आप बहुत ध्यान से देखना, रे इस तरीके से चल के आ रही है और रिफ्लेक्ट होके, अगर ये एंगल थीटा है तो फैक्टर रिफ्लेक्ट होकर अब इधर कहीं जाएगी कि नहीं जाएगी? अब आप देखना, इस मिरर से इस इमेज की, जो कि इस मिरर के लिए क्या ट्रीट करेगा? ऑब्जेक्ट ट्रीट करेगा। तो देखना ये डी, टोटल यहां से यहां तक डी, ठीक, और ये अगर x है तो ये वाली डिस्टेंस भी कितनी होगी? x, तो कितना हो गया? d प्लस x। तो अब ये वाला ऑब्जेक्ट जो कि किसके लिए ऑब्जेक्ट है? इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट है, तो कितना हो गया? d प्लस x। तो फैक्ट है कि अब इसकी जो इमेज बनेगी वो कितना डिस्टेंस पर बनेगी आप लोगों के पास? d प्लस x। तो d प्लस x, तो यहां पे कहीं पर इसकी इमेज बनेगी कि नहीं बनेगी? ठीक है, फिर ये रिफ्लेक्ट होकर इस तरीके से, अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो देखना आप लोग, ठीक है, फिर ये रिफ्लेक्ट होकर इधर कहीं जाएगी कि नहीं जाएगी? और फैक्ट है कि अब अगर मैं सिंपल सी बात करूं
थोड़ा सा अपन और आगे बढ़ा देते हैं इसको भी। ठीक, अब आप देखना बहुत ध्यान से, इस तरीके से इस पे गिरेगा जाके। अब आप देखना इस मिरर पे ये रे रिफ्लेक्ट होकर इधर गई, अब ये रे इधर गई तो फैक्ट है ये मिरर ऐसा तो नहीं कि टेढ़ा करके देखेगा, ये तो क्या सोचेगा, ये वाला मिरर तो क्या सोचेगा कि जो ये रे आ रही है वो कहां से चल के आ रही है, यहां से चल के आ रही है। तो आप बहुत ध्यान से देखना, इस मिरर ने जो इमेज बनाई, इस मिरर ने जो इमेज बनाई वो इमेज अब इसके लिए वापस ऑब्जेक्ट बन गई। आ रही बात समझ में आप लोगों को? तो ऐसी कंडीशन पे अब आप देखना, ये वाली डिस्टेंस आप लोगों के पास कितनी थी, ये डिस्टेंस थी x प्लस डी, x प्लस डी, तो ये डिस्टेंस x प्लस डी हो गई कि नहीं हो गई? तो अब आप बहुत ध्यान से देखना, अगर मैं इस मिरर की बात करूं तो इस मिरर के लिए अब ये ऑब्जेक्ट बना कि नहीं बना, इसको बोल देता हूं मैं I2। अरे बस में अब इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट बना, तो अब डिस्टेंस इस मिरर से डिस्टेंस कितनी होगी, x प्लस डी, x प्लस डी प्लस डी, तो टोटल कितनी हो गई, x प्लस डी प्लस डी, तो x प्लस 2d हो गई कि नहीं हो गई? तो फैक्ट है कि अगर मैं सिंपल से बात करूं तो अब इस मिरर से x प्लस 2d डिस्टेंस पर क्या बन जाएगी आप लोगों के पास, इमेज I3 बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? आ रही बात समझ आप लोगों को? ठीक, और फिर उसके बाद ये रिफ्लेक्ट होके इधर और ये रिफ्लेक्ट होके इधर कहीं निकल जाएगा। आ रही बात समझ आप लोगों को? एज इट इज अब आप बहुत ध्यान से देखना, अभी तो अपन ने एक रे को, इससे जो दो रे निकली इसी पे तो डाली, तो फैक्ट है उसी टाइम पर एक रे इस पे भी तो गिर रही होगी इधर और रिफ्लेक्ट होके इधर आएगी, और एक रे गिर रही होगी किधर, इधर की तरफ, इस तरीके से गिर रही होगी। तो फैक्ट है अब ये रिफ्लेक्ट होके किधर जा रही होगी, तो अगर ये y डिस्टेंस है तो यहाँ पे y डिस्टेंस पर आप लोगों के पास I1 डैश, बोल दो इसको I1 डैश, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा y, और ये रिफ्लेक्ट होके ठीक है इधर जाएगा कि नहीं जाएगा, और जब ये इधर जाएगा तो इस मिरर पे जाके गिरेगा। अब देखो इस मिरर पर ये रे कहां से चल के आ रही है, यहां से चल के आ रही है कि नहीं आ रही, और ये रे यहां से चल के आ रही है, तो इसको अगर पीछे बढ़ाएगा तो एक तरीके से कहां पे मिलेगा, I1 डैश। अब आप बहुत ध्यान से देखना, इसने जो इमेज बनाई, किसने, M2 ने जो इमेज बनाई, वो इमेज, वो प्रतिबिंब अब M1 के लिए ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करने लग गया। तो अब आप बहुत ध्यान से देखना, अब रे ऐसे चल के आ रही है ठीक, और अब ये ऑब्जेक्ट की तरह व्यवहार करेगा, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी y, और यहां ये कितना है d, तो इस वाले मिरर से ये कितनी दूर है y प्लस d, तो जो अब इमेज बनेगी वो कहां पर बनेगी, y प्लस d पर, यहां पर कहीं पर बनेगी कि नहीं बनेगी, I2 डैश, और ये रिफ्लेक्ट होकर किधर चली जाएगी, देखना अब आप लोग, और ये रिफ्लेक्ट होके एज इट इज इधर चली जाएगी, फिर ये इधर गिरेगी, और इस तरीके से कंटिन्यूअसली इमेज क्या होती जाएगी, फॉर्म होती जाएगी कि नहीं होती जाएगी। अब आप बोलोगे कि सर अब ये वाली रे तो आगे निकल गई, अब तो ये रिफ्लेक्शन करेगी, तो इमेज कितनी बनी, 1 2 3 4 5 ही बनी, और आप बोल रहे हो इनफाइनाइट बनेगी, इनफाइनाइट बनेगी। क्यों बनेगी बेटा, बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि अपन ने जो, अब आपको पता है किसी भी ऑब्जेक्ट से इनफाइनाइट रेज निकलती हैं, ये तो अपन ने इस डायग्राम को एक्सप्लेन करने के लिए एक बड़े एंगल पे ले लिया। फैक्ट है कि कोई ना कोई एक ऐसी स्मॉल रे होगी जो बिल्कुल स्मॉल एंगल पे गिर रही होगी, और वो कंटिन्यूअसली इस तरीके से कंटिन्यूअसली इसी बीच में घूमती रहेगी, गिरती रहेगी, इससे गिरेगी, इस पे जाएगी, इससे गिरेगी, इस पे गिरेगी, और जितनी बार टकराएगी उतनी बार इमेज फॉर्म करेगी कि नहीं करेगी। तो ऐसी कंडीशन पर अगर दो मिरर एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, तो ऐसी कंडीशन पर अपन लोग क्या देखते हैं कि आप लोगों के पास जब एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, इट मींस दोनों के बीच में एंगल अगर 0 डिग्री होता है, तो कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बनती है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बनती है। अब आपको ध्यान से देखना, अब अपन बात करते हैं फ्रॉम मिरर M1 फ्रॉम मिरर M2। अब देखना मिरर M1 ने, अब बहुत ध्यान से देखना, मिरर M1 ने सबसे पहले इमेज कौन सी बनाई, कितने डिस्टेंस पर बनाई, x पर बनाई। बहुत ध्यान से देखना, मिरर M1 ने पहली इमेज कितने डिस्टेंस पर बनाई, x, जबकि मिरर M2 ने पहली इमेज, देखो ये इसकी पहली और ये इसकी पहली, इसको 1 डैश बोल देते, कितने पे बनाई, y पर, अब ये y पर बनाई। अब आप बहुत ध्यान से सुनना, अब इसने जो इमेज बनाई, किसने, M1 ने जो इमेज बनाई, वो इसके लिए ऑब्जेक्ट बन गई अगली बस में, और देखो इसके लिए ऑब्जेक्ट बन गई तो फैक्टर कितने डिस्टेंस पर बनी, x प्लस डी, मतलब अब ये जो इमेज है इसके लिए क्या बन गई, एक तरीके से ऑब्जेक्ट बन गई, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है आप लोगों के पास, d, तो बिना किसी टेंशन के अब आप d प्लस करते जाना, d क्या करते जाना, प्लस करते जाना। तब आप खुद देख लो ना कितने, अब देखना ये कितने पर थी, x पर, अब ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट बन गई कि नहीं बन गई, तो यहां से यहां तक d और यहां से यहां तक x, x प्लस d, तो देखो x प्लस d पर इमेज बनी।
तो फैक्ट है कि अब ये जो इमेज है इसके लिए ऑब्जेक्ट बन गई और फिर इसने इसकी इमेज बनाई कितनी, x प्लस डी पर। आ गई बस में। इसी तरीके से मिरर M2 ठीक के लिए अब y ऑब्जेक्ट की तरह व्यवहार करेगा कि नहीं करेगा, और कितना ऐड कर देगा, y प्लस डी। अब ये किसने बनाई, ये किसने बनाई इमेज, इसने। अब ये इमेज इसके लिए वापस ऑब्जेक्ट बन जाएगी, तो वापस कितने पर चला जाएगा, y प्लस 2d, और एज इट इज ये कितने पर चला जाएगा, x प्लस 2d। आगे बस में फिर अब ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगी, फिर प्लस डी कर देगा तो x प्लस 3d, तो ये भी कितना कर देगा, y प्लस 3d। और इसी तरीके से ये पूरी प्रोसेस इनफाइनाइट टाइम तक क्या होती रहेगी, आगे की तरफ बढ़ती रहेगी। आगे बात समझ में आप लोगों को। तो अपन को सिंपल सा याद रखना है, ठीक। ये तो अपन एक परफेक्ट रे डायग्राम के थ्रू इसको क्या करा, एक्सप्लेन कर दिया कि अगर दो मिरर एक दूसरे के पैरेलल हो तो कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बनेगी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बनेगी। और अपन को क्या याद रखना है कि M1 जो इमेज बनाएगा वो उसके लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगी, और जो M2 इमेज बनाएगा वो उसके लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगी। और अपन को क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। अब M1 ने जो इमेज बनाई x, वो उसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह व्यवहार करेगी, और दोनों के बीच, दोनों मिरर के बीच में जितने डिस्टेंस है उतना ऐड करते चलो आप, तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस डी, ठीक है ना, y प्लस डी। अब ये इमेज उसके लिए फिर ऑब्जेक्ट बन गई y प्लस 2d, तो ये हो जाएगा x प्लस 2d। फिर इमेज उसके लिए ऑब्जेक्ट बन गई तो x प्लस 3d, तो ये y प्लस 3d। और इसी तरीके से आगे चलता जाएगा कि नहीं चलता जाएगा। बात समझ में आ रही है ना, जो मैं समझाना चाहता हूं। तो इस तरीके से अपन क्या देखते हैं कि जब पैरेलल जो मिरर होते हैं उनके थ्रू जो इमेजेस फॉर्म होती है वो क्या होती है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म होती है, क्योंकि एक मिरर से रे टकरा के जब दूसरे पे गिरेगी फिर इस तरीके से इनफाइनाइट टाइम क्या होता जाएगा, रिफ्लेक्शन होता जाएगा। अरे बस में। और आपको याद होना चाहिए कि रे स्ट्राइक करके जब मिरर पर गिरेगी ना तभी इमेज फॉर्म होगी। अगर सपोज मिरर पर अगर रे आ ही नहीं रही है तो क्या कभी इमेज फॉर्म हो सकती है, क्या नहीं हो सकती। अपन समझ में आए कि नहीं आएगी। अपन क्वेश्चंस करें इससे रिलेटेड तो देखना बेटा आप लोग, समझ में आया ना कि अगर थीटा इक्वल देखो फॉर्मूले से भी इनफाइनाइट आया और वैसे भी आप लोगों के पास आंसर कितना आएगा, इनफाइनाइट आएगा कि नहीं आएगा। चलो एक क्वेश्चन करते हैं फिर और अच्छे से समझ में आएगा आप लोगों को ये। और आंसर आप लोग आंसर बताएंगे कि इसका आंसर कितना आएगा। सपोज ये दो मिरर है अपने पास, मिरर M1, मिरर M2, ठीक। दोनों के बीच का डिस्टेंस अपन लोग ले लेते हैं 3 सेंटीमीटर, और एक ऑब्जेक्ट को बिल्कुल इसके बीच में रखते हैं। एक तरफ से तो लेते हैं 1 सेंटीमीटर और एक तरफ से लेते हैं 2 सेंटीमीटर। आ गई बात समझ। अब आप बहुत ध्यान से देखना, ठीक। अपन ज्यादा कुछ नहीं करने वाले, पहले अपन इसकी शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करते हैं इसको, ठीक। अब आप बहुत ध्यान से देखना, ये वाला मिरर जो M1 मिरर है इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहां पर बनाएगा, एज इट इज 1 सेंटीमीटर पर बनाएगा कि नहीं बनाएगा, I1, ठीक। यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर। और एज इट इज ये वाला मिरर इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहां पर बनाएगा, I1 डैश फर्स्ट इमेज, तो ये आप लोगों के पास कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आई बात में। तो M1 ने पहली इमेज कितने पर बनाई, 1 सेंटीमीटर पे, तो M2 ने कितने पर बनाई, 2 सेंटीमीटर पे। दोनों मिरर के बीच का डिस्टेंस कितना है, 3 सेंटीमीटर, तो +3। अब आप प्लस करते जाओ। जब मैं इसमें +3 करूंगा, क्योंकि अब ये जो इमेज बनी, ये इमेज बनी, इसके लिए ऑब्जेक्ट हो गई। अब आप खुद देख लो, ये 1 और ये टोटल 3, तो 3 + 1 कितना हो गया, 4। तो अब ऑब्जेक्ट कितनी दूर है, 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, तो इमेज भी पीछे 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे बनेगी कि नहीं बनेगी। तो आप देखना, तो यहां पर कितना हो जाएगा, +4, ठीक है ना, 4 लिख देते हैं। फिर यहां पर आप लोगों के पास कितना हो जाएगा, 5। आगे बात समझ में। फिर यहां पर आप लोगों के पास कितना हो जाएगा, 8। फिर आप लोगों के पास कितना हो जाएगा, 7। फिर आप लोगों के पास कितना हो जाएगा, 10। फिर आप लोगों के पास कितना हो जाएगा, ये सब सेंटीमीटर में चल रहा है बेटा, है ना। फिर आप लोगों के पास कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। फिर आप लोगों के पास कितना हो जाएगा, और ऐसे इनफाइनाइट टाइम तक चलता जाएगा कि नहीं चलता जाएगा। तब आप खुद देख लो, यहां पे 1 आ गया, यहां पे 2 आ गया, 1 and 2। अब आप देखो, ये वाली इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह व्यवहार करेगी, तो टोटल कितना, 3 + 1, 3 + 1 कितना हो गया, 4। तो 4 सेंटीमीटर पे आप लोगों की दूसरी इमेज बन जाएगी।
ये हो जाएगा आप लोगों के पास I2 डैश, क्योंकि इसने बनाया ना इसलिए डैश लगा दिया अपन ने। अब आप बहुत ध्यान से देखना, अब इसकी इमेज, ये वाली इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? ये वाली इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगी। तो ये कितना है 2 + 3 5, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया 5। तो यहां पे आप लोगों के पास I2 बन जाएगा कितने सेंटीमीटर पे? 5 सेंटीमीटर पे। आ गई बात में? अब आप बहुत ध्यान से देखना, अब ये वाली इमेज वापस इसके लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? तो ये 3 और ये 5 कितना हो गया 8, तो 8 सेंटीमीटर पर आप लोगों की क्या बन जाएगी I3 डैश, तीसरी इमेज बन जाएगी। अब ये वाली इमेज उसके लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगी, तो कितना हो गया 3 + 4 कितना हो गया 7, तो 7 सेंटीमीटर पे यहां पर आप लोगों के पास I3। और इस तरीके से कंटिन्यूस चलता जाएगा, नहीं चलता जाएगा, देख लो एज इट इज वही आ रहा है। मिरर M1 में कौन कौन आ रहा है? मिरर M1 में आएगा 1 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 7, तो 1 5 7 11 13, और दूसरी तरफ कितना आ रहा है 2 4 8, तो देख लो 2 4 8 10 14। आई नहीं आई बात समझ में आप लोगों को? तो वो आप लोगों से कुछ भी पूछ सकता है। क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है वो, कि मिरर M1 की जो थर्ड इमेज है, मिरर M1 की जो थर्ड इमेज है, ये थर्ड इमेज 7 सेंटीमीटर पे, मिरर M1 की थर्ड इमेज की मिरर M2 से डिस्टेंस बताओ। तो ये कितना हो गया? यहां से यहां तक हो गया 7 सेंटीमीटर और ये हो गया 3, आंसर आ जाएगा आप लोगों के पास 10 सेंटीमीटर। तो कोई से भी नंबर की इमेजेस, कोई से भी नंबर की इमेज कि किसी भी मिरर से क्या पूछ सकता है? डिस्टेंस। वो आप लोगों से ये भी पूछ सकता है कि मिरर M1 की पहली इमेज, मिरर M1 की पहली इमेज और मिरर M2 की दूसरी इमेज, बहुत ध्यान से सुना, मिरर M1 की पहली इमेज और मिरर M2 की दूसरी इमेज, उन दोनों के बीच की दूरी बताओ, उन दोनों के बीच के डिस्टेंस बताओ। तो देखो ये ही दूसरी इमेज, ये ही पहली इमेज, तो यहां से यहां तक तो हो गया 4 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक हो गया 3 सेंटीमीटर और यहां से यहां तक हो गया 1 सेंटीमीटर, तो टोटल कितना आ गया आप लोगों के पास? 8 सेंटीमीटर आंसर आ गया। अरे बात समझ में? तो ऐसे करके आप लोग अब कुछ भी पूछे आप लोग इजीली उसका क्या दे सकते हो? आंसर दे सकते हो। और इसके थ्रू आप लोग करके देखना, कभी भी गलत नहीं होगा। अगर वो पोजीशन पूछे तो कि मिरर M1 की चौथी इमेज कितने सेंटीमीटर पर होगी, तो आप 1 2 3 4 काउंट करो और बोल दो 11 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर होगी। मिरर M2 की पांचवी इमेज कितनी दूरी पर होगी, तो 1 2 3 4 5 14 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर होगी। अरे बात सुन, तो इस तरीके से अपन इनफाइनाइट प्लेन के लिए अगर सपोज दो मिरर अगर एक दूसरे के पैरेलल है और उसकी कोई सी भी इमेज कि अपन को पोजीशन पता करनी हो, तो अपन इजीली क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो एक बार बेटा समझ में आए कि नहीं यार, पूछो मेरे से। ठीक है, आगे चले हम अपन। नेक्स्ट देखो आप लोग, अगला क्वेश्चन अब आप लोग मुझे बताओगे। एम्स में आया ये क्वेश्चन, ठीक, और बहुत अच्छे से आंसर देना, गलती बिल्कुल भी मत करना बेटा, है ना। आंसर सुनना, आप बताना है आप लोगों को नंबर n बताना है कि कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी, कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी। आपके पास ये रहा ऑब्जेक्ट, ये रहा ऑब्जेक्ट आप लोगों का, ठीक। एक मिरर ऐसा रखा है और एक मिरर आप लोगों के पास ऐसा रखा है। एक मिरर ऐसा रखा है, पैरेलल है दोनों, और ऑब्जेक्ट बिल्कुल बीच में रखा है, ठीक। ऑप्शन आप लोगों को दे रखे थे इसमें, ऑप्शन आप लोगों को दे रखे हैं यहां पर, ऑप्शन 1 2 4 8 एंड इनफाइनाइट, 2 4 8 एंड इनफाइनाइट। बताओ इसका आंसर क्या आएगा आप लोगों के पास? इसको एक को बोल दो मिरर M1, एक को बोल दो मिरर M2, ठीक है। अब आप बहुत ध्यान से देखना बेटा, बहुत से बच्चे इसका आंसर इनफाइनाइट करके आए, ठीक है ना, लेकिन इसका आंसर आएगा आप लोगों के पास 2, ओनली 2 इमेजेस बनेंगी यहाँ पे, जबकि ये दोनों मिरर एक दूसरे के क्या है? देखो पैरेलल है, ठीक है ना, थीटा इक्वल टू 0, दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री। लेकिन आप देखो कि अभी तक अपन जितने भी क्वेश्चन करके आए ना, इमेजेस से इमेज, वो इमेज फिर ऑब्जेक्ट बनी, फिर ऑब्जेक्ट इमेज बना, फिर इमेज ऑब्जेक्ट बनी, और वो कब बना? जब एक मिरर से रिफ्लेक्ट होकर लाइट दूसरे मिरर पे जा रही है, फिर वहां से रिफ्लेक्ट होकर वापस पहले पे जा रही है, पहले से रिफ्लेक्ट होकर दूसरे पे जा रही है, दूसरे से रिफ्लेक्ट होकर पहले पे जा रही है, तभी तो बना ना। अब आप बहुत ध्यान से देखना यहाँ पे, अगर मैं ये ऑब्जेक्ट है, इससे अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है,
ठीक। तो अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो अगर मैं इस लाइन को पीछे की तरफ बढ़ा दूं, एक्सटेंड कर सकता हूं ना मैं किसी भी मिरर को इस तरीके से, देखो इनफाइनाइट रेज निकलती। अब देखना इससे जो भी रे जाके मिरर पर इंसिडेंट होगी, सपोज एक रे तो इधर गई और सपोज एक रे इधर गई, तो फैक्ट है कि अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो यहां से यहां तक का अगर डिस्टेंस डी है तो यहां पे कहीं ना आप लोगों का इमेज बनेगा कि नहीं बनेगा डिस्टेंस डी पर। अब आप देखना जो भी इमेज आप लोगों का बनेगा यहां पर कुछ इस तरीके से बनेगा कि नहीं बनेगा, ये रिफ्लेक्ट होके इधर चली जाएगी और ये वाली रे रिफ्लेक्ट होके इधर कहीं चली जाएगी। अब आप देखो कि ये इससे इस मिरर पे जितनी भी, चाहे यहां से लेके इस वाले एंड से लेके इस वाले एंड पर जितनी भी रे इंसिडेंट होगी, वो इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या मिरर M2 पे जाके गिरेगी क्या? नहीं गिरेगी। और जब मिरर M2 पे जाके गिरेगी नहीं, क्या मिरर M2 इसकी इमेज बना देगा क्या? दोबारा नहीं बना पाएगा। तो ऐसी कंडीशन पर अपन क्या देखेंगे कि यहां पे जितनी भी रे इस मिरर पर, सपोज अगर मैं इस वाले एंड पर भी गिराता हूं, इस वाले एंड पे गिराता हूं, बिल्कुल वो रिफ्लेक्ट होके इधर कहीं चला जाएगा और एंड वाले एंड पे रिफ्लेक्ट होकर इधर कहीं चला जाएगा और जब पीछे मिलाऊंगा तो इस तरीके से जाएगा कि जाएगा। अब देखो ये इनमें से कोई भी रे मिरर M2 पे जाके गिर रही है क्या? और जब गिरेगी नहीं तो क्या ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी क्या? नहीं। तो एक इमेज तो ये बन गई आपके पास I1। तो फैक्ट है कि अब मिरर M2 पे जो रे गिरेगी, मिरर M2 पे जो रे गिरेगी जाके इस तरीके से, अब आप देख लो कि अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस जितनी होगी उतना पे इमेज बन जाएगी और ये वाली रे रिफ्लेक्ट होके किधर निकल जाएगी? इधर। और ये वाली रे रिफ्लेक्ट होके किधर निकल जाएगी? इधर। और ये इमेज बनेगी आप लोगों के पास। अब आप देखो इस मिरर से रिफ्लेक्ट होके कोई भी रे मिरर M1 पे जाएगी क्या? नहीं जाएगी। तो अगर मिरर M1 पे जाएगी नहीं तो क्या ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह व्यवहार करेगी क्या? नहीं करेगी। ये स्ट्राइक करके इधर निकल गई, ये स्ट्राइक करके इधर निकल गई। ऑब्जेक्ट की कितनी इमेज बनी आप लोगों के पास? 2। आंसर आएगा 2। अरे बात सुना आप लोगों को। लेकिन अगर मैं यहीं पर एक क्वेश्चन आपसे फिर पूछता हूं कि आप बताओ इस ऑब्जेक्ट को एक टाइम पर कितनी इमेजें दिख रही है? आप बताओ इस ऑब्जेक्ट को एक टाइम पर कितनी इमेजें दिख रही हैं? हरी बात में, ठीक। या कोई भी ऑब्जर्वर हो, ठीक। अब आप देखना इस वाले मिरर की अगर मैं बात करूं, इस वाले मिरर की अगर मैं बात करूं तो इस वाले मिरर का फील्ड ऑफ व्यू ये हुआ कि नहीं हुआ? ये हो गया फील्ड ऑफ व्यू। और इस वाले मिरर का फील्ड ऑफ व्यू कहां से होगा? ये बिल्कुल यहां से इस तरीके से और रिफ्लेक्ट होके इधर और एक रे इधर से इधर निकल जाएगी। तो ये वाला जो सेक्शन होगा ये फील्ड ऑफ व्यू होगा कि नहीं होगा इस वाले मिरर के लिए? अगर मैं इसको यहां से देख रहा हूं, मैं अगर ऑब्जर्वर हूं और मैं इसको यहां से देख रहा हूं तो फैक्ट है मेरे आई में जो भी रे आएगी केवल यही वाली आएगी क्या? ये वाली रे आएगी क्या? नहीं आएगी। तो मुझे केवल ये इमेज दिखेगी। और अगर मैं यहां से देख रहा हूं तो मेरी आई में केवल ये वाली रेज इंटर करेंगी क्या? ये वाली रे इंटर करेगी क्या? नहीं। तो मुझे केवल ये वाली इमेज दिखेगी कि नहीं दिखेगी? तो अगर कोई ऑब्जर्वर इनको देख रहा है पूरे प्रोसेस को तो उसको हमेशा कितनी नंबर ऑफ इमेजेस नजर आएंगी? एक नजर आएगी। कितनी नजर आएगी? एक। और बनेंगी कितनी नंबर ऑफ इमेजेस आप लोगों के पास? 2 नंबर ऑफ इमेजेस बनेगी। पहले बताओ बेटा बात समझ में आएगी नहीं आप लोगों को? तो इस तरीके से अपन लोग नॉर्मली क्या करते हैं, इमेज क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। तो अब यहां पे दोनों मिरर एक दूसरे के पैरेलल हैं और अपन क्या करते हैं उस टाइम पर ओवर कॉन्फिडेंस में क्या आंसर लगाए कहेंगे? इनफाइनाइट, क्योंकि दोनों मिरर एक दूसरे के पैरेलल है। लेकिन रियलिटी में यहां पर क्या हो रहा है? रियलिटी में यहां पे दोनों मिरर से जो रे रिफ्लेक्ट होके जाएगी वो कभी भी मिरर M2 पे नहीं गिरेगी और M2 वाली जो मिरर है रिफ्लेक्टेड रे वो कभी M1 पे आके नहीं गिरेगी। तो यहां पे कितनी इमेजेस बनेगी? 2। और एक टाइम पे दिखाई कितनी देगी? केवल एक। आई बात समझ में? ठीक। देखो इसको एक बार, ठीक है। आगे बढ़े अपन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन एज इट इज इसी तरीके का, ठीक। अगर सपोज थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो, मतलब दोनों मिरर एक दूसरे के साथ क्या हो? परपेंडिकुलर हो, लंबवत। तो अपन पहले अपने फॉर्मूले से यूज करते हैं। तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा? 360 डिग्री अपॉन में थीटा, देन 360 अपॉन में कितना जाएगा? 90, देन n इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा? 4। तो नंबर ऑफ इमेजेस, तो ऐसी कंडीशन पे नंबर ऑफ n इक्वल टू, अब ये क्या है आपके पास? E1, सम एक ही नहीं है तो नंबर ऑफ इमेजेस आप लोगों के पास कितनी बनेगी? आप लोगों के पास बनेगी n-1। इट मींस n इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4-1, देन n इक्वल टू कितना जाएगा आपके पास? 3। तो आपके पास टोटल कितने नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी? टोटल 3 नंबर ऑफ इमेजेस आप लोगों के पास बनेंगी। तो अपन देखते हैं कि किस तरीके से बनेगी। अब अपन उस तरीके पर बात करें तो देखना अब आप लोग, ठीक।
ये मिरर M1, ये मिरर M2। बहुत ध्यान से देखना बेटा, पहला डायग्राम तो अपन लोग क्या करते हैं एज इट इज रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे, उसके बाद फिर अपन अब ये लास्ट रे डायग्राम है उसका अपन सारे डायरेक्ट ड्रॉ करेंगे। आई बात में? तो आप बहुत ध्यान से देखना। मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट अपने पास यहां पे रखा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट आपके पास यहां पे रखा हुआ है, ठीक। अब आपको पता है, पहले मैं मिरर M1 के लिए बात करता हूं, ठीक है ना, ठीक। अब आप बहुत ध्यान से देखना। अब एक रे को तो अपन क्या कर देते हैं, बिल्कुल इस तरीके से मान लेते हैं कि दोनों डिस्टेंस कितनी है, ए। तो फैक्ट है अब देखो ये तो परपेंडिकुलर ऑटोमेटिकली आएगी, तो फैक्ट है ए डिस्टेंस पर आप लोगों की इमेज बनेगी कि नहीं बनेगी। अब ये इमेज कैसे बनेगी, अब आप देखना, एक रे को तो आप बिल्कुल इस पे डाल दो परपेंडिकुलर, तो ये लौट के एज इट इज ऐसे कैसे ऊपर चली जाएगी कि नहीं चलेगी, तो ऐसे ही और ऐसे ही। और एक रे को आप लोग ऐसे डाल दो। अब ये वाली रे रिफ्लेक्ट होकर किधर जाएगी, ये वाली रिफ्लेक्ट होकर इधर चली जाएगी कि नहीं चली जाएगी। क्या ये वाली रे मिरर M2 पे कभी गिरेगी क्या, नहीं गिरेगी। मतलब फैक्ट है कि इधर अब इस ऑब्जेक्ट के, अब आप देखना इस ऑब्जेक्ट के इधर जितनी भी रेज गिरेगी, मतलब इस लाइन से इधर जितनी भी रेज गिरेगी सब रिफ्लेक्ट होकर इधर निकल जाएगी कि नहीं निकल जाएगी। और इधर एक भी रे मिरर M2 पे नहीं गिरेगी। और अगर मिरर M2 पे नहीं गिर रही है तो फैक्ट है कि इधर वाली रेज, ठीक है ना, इधर वाली रेज की अगर मैं बात करूंगा तो मिरर M2 पे नहीं गिर रही है। अरे बस में नेक्स्ट देखना आप लोग। अब फैक्ट है कि कोई ना कोई रेस तो ऐसी भी होगी जो इस तरीके से इस पे जाके गिर रही होगी, इस तरीके से किसी एंगल पे जाके गिर रही होगी, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से तो फैक्ट है कि अब ये रे रिफ्लेक्ट होकर किधर जाएगी, तो इस रे को अगर मैं पीछे की तरफ इस तरीके से बढ़ाता हूं, ठीक है ना, इस तरीके से अगर पीछे की तरफ इधर बढ़ाऊंगा तो ये रिफ्लेक्ट होकर किधर निकल जाएगी, ये रिफ्लेक्ट होकर इधर निकल जाएगी कि नहीं निकल जाएगी। देखना अब आप लोग, ये रिफ्लेक्ट होकर इधर निकल जाएगी। अरे बस अब आप देखो, ये वाली रे इससे रिफ्लेक्ट होकर इधर जा रही है, तो फैक्ट है कि ये मिरर पे गिरेगी कि नहीं गिरेगी। इट मींस ऑब्जेक्ट के इस वाली लाइन के इधर जितनी भी रेज हैं जो वो इस मिरर पे गिरेंगी तो रिफ्लेक्ट होकर सब किधर की तरफ जाएगी, M2 पे जाएगी कि जाएगी। और रिफ्लेक्ट होकर अगर M2 पे जा रही है तो अब इस M2 पर ये रे गिरी, और रे गिरते ही इस M2 ने क्या करा, इस लाइन को पीछे बढ़ाया और यहां पे आ गया। अब देखो ये वाली इमेज इस M2 के लिए किसकी तरह व्यवहार करने लग जाएगी, किसकी तरह ट्रीट करने लग जाएगी, एज ए ऑब्जेक्ट ट्रीट करेगी कि नहीं करेगी। अरे बस में तो आप देखना, इसको अपन बोल देते हैं I1 मतलब इस वाले मिरर ने M1 ने ड्रॉ कर। अब ये रे इधर गिरी, अब जैसे इधर गिरी तो फैक्ट है कि इस पे गिरते ही अब M2 के लिए ये इमेज ऑब्जेक्ट बन गई। अब आप बहुत ध्यान से देखना, अब ये ऑब्जेक्ट है और किसके लिए ऑब्जेक्ट है, M2 के लिए ऑब्जेक्ट है। तो फैक्ट है कि ये तो इधर है ना, तो फैक्ट है मैं इस वाली लाइन को इधर की तरफ इस तरीके से बढ़ा दूं, नीचे आर्बिट्रेरी बढ़ा दूं। क्यों बढ़ा रहा हूं आर्बिट्रेरी, क्योंकि आपको पता है कि इस अब ये मिरर इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनाएगा तो फैक्ट है डिस्टेंस कितनी a, तो फैक्ट है ये वाली डिस्टेंस भी आप लोगों के पास कितनी होगी a, तो फैक्ट है कि अब जो इमेज बनेगी वो कितने डिस्टेंस पे बनेगी, a डिस्टेंस पर बनेगी कि नहीं बनेगी। और वो इमेज कौन सी होगी आप लोगों के पास, I2। और इस तरीके से ये रिफ्लेक्ट होके इधर निकल जाएगी कि नहीं निकल जाएगी। तो फैक्ट है इधर से जितनी भी रेस गिरेंगी वो रिफ्लेक्ट होके इधर जाएंगी और सबको मिलाएंगे तो वो यहां पर मिलेगी कि नहीं मिलेगी। पहले तो बात समझ में आई कि नहीं, एक बार वापस एक्सप्लेन करता हूं बेटा। मैंने क्या करा, एक ऑब्जेक्ट लिया, मैं पहले मिरर M1 के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं। एक रे को पहले मैंने बिल्कुल एज इट इज परपेंडिकुलर डाला और एक रे को इधर से डाल के इधर डाला, तो इसको बढ़ाया तो इसकी वजह से इमेज बन गई M1। अब जितनी भी रेस गिरेंगी वो रिफ्लेक्ट होकर जब जाएंगी उनको पीछे बढ़ाऊंगा तो सब यहां पर मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। तो फैक्ट है कुछ रेस ऐसी थी जो मिरर M1 से रिफ्लेक्ट होकर जब इधर गई तो मैंने इसको पीछे बढ़ा दिया तो यहां पर इमेज बन गई। लेकिन ये वाली रे रिफ्लेक्ट होकर कहां पे जाके गिर गई, M2 पर। और M2 पे अगर रे गिर गई तो उसके लिए तो अब ये रे को क्या करेगा, पीछे बढ़ाएगा पीछे बढ़ाएगा पीछे बढ़ाएगा और यहां पे जाके मिल गया। और ये इमेज इस मिरर के लिए क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। तो अब ये ऑब्जेक्ट की क्या बनाएगा, इमेज। लेकिन सामने तो मिरर है ही नहीं। अरे सर मत होने दो ना मिरर को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो, बढ़ा दो थोड़ा सा। और जैसे अपन मिरर को बढ़ाएंगे तो फैक्ट है इधर से जस्ट इसके सामने ए डिस्टेंस पर यहां पर इमेज बनेगी कि नहीं बनेगी। अब देखो, अब ये जो अब यहां से जो रिफ्लेक्ट होकर जाएगी वो किसी भी मिरर पे नहीं गिरेगी और सीधी निकल जाएगी, तो अपना काम हो गया। मतलब अगर यहां पे मैं बात करूं तो देखो एक ऑब्जेक्ट की कितनी इमेज बनी, 2 इमेज बनी। अब आपको ध्यान से देखना। अब फैक्ट है, अब मैं बात करता हूं मिरर M2 के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट की। तो अगर मैं ऑब्जेक्ट की बात करता हूं तो एक रे को तो सीधी डाल दो, सीधी डालो बिल्कुल। तो ये अगर सीधी डालोगे तो इधर से जाएगी रिफ्लेक्ट होकर लौट के वापस आ जाएगी। तो फैक्ट है कि अगर मैं सिंपल सी बात करूं
तो एक रे को डालो आप इधर, एक रे को डालो इधर। अब आप देखो यहां से जो रे रिफ्लेक्ट होके जाएगी, ठीक, अब ये रहा ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पर ए, तो फैक्ट है कि ए डिस्टेंस पर ही आप लोगों की इमेज बनेगी कि नहीं बनेगी यहां पर कहीं पे, क्योंकि परपेंडिकुलर दोनों लाइनों को। तो फैक्ट है कि अब ये रे रिफ्लेक्ट होके जब जाएगी तो इधर निकल जाएगी। अब आप देखना इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर जितनी भी रे गिरेंगी सारी रिफ्लेक्ट होके सीधी चले जाएंगी, M1 पर एक भी नहीं गिरेगी। तो M1 पर कौन सी गिरेगी, तो आप बहुत ध्यान से देखना, जो रे इस मिरर पर ऐसे आके गिरेगी, इस तरीके से आके गिरेगी, देखना आप लोग, ये आके गिरेगी इस तरीके से। तो फैक्ट है कि जब मैं बात करूंगा तो ये रे रिफ्लेक्ट होके किधर जाएगी, इधर जाएगी कि नहीं जाएगी, और जब इसको पीछे बढ़ाऊंगा तो ये यहाँ पे इमेज बनेगी कि नहीं बनेगी। लेकिन अब आप देखना ये रे रिफ्लेक्ट होके किस पे गिर गई, M1 पे गिर गई, और जैसे ही M1 पे गिरी तो आप बहुत ध्यान रखना, अब रे M1 पर गिर गई तो अब M1 इस रे को पीछे की तरफ बढ़ा देगा और पीछे की तरफ ये एक इमेज बनेगी I3, और ये I3 इमेज जो किसने बनाई, M2 ने। लेकिन अब ये इमेज M1 के लिए एज ए ऑब्जेक्ट ट्रीट करेगी कि नहीं करेगी, अरे बस में, तो अब ये इस तरीके से गई, ठीक। तो अब फैक्ट है कि अब ये वाला मिरर इसकी, इस ऑब्जेक्ट की क्या बनाएगा, इमेज। तो फैक्ट है इसके तो नीचे मिरर है ही नहीं, अरे मत होने दो ना, इसको अपन पीछे की तरफ बढ़ा देते। अब अगर ये वाली डिस्टेंस ए, तो ये वाली डिस्टेंस ए होगी कि नहीं होगी, तो इस मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट बना, और ये कितने डिस्टेंस पर है, ए, तो फैक्ट है ए डिस्टेंस पर ये वापस क्या बना देगा, एक और इमेज बना देगी, और ये बनेगी I4। अरे बस समझ लोगों, तो देख लो अब आप लोग, I4 मतलब 2 और 4 एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप्ड हो गई, दो शैडो, दो इमेज एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप्ड हो गई। तो ऐसी कंडीशन पे एक तरीके से क्या है, अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो शैडो ही तो है, इमेज क्या होती है, शैडो। अगर एक शैडो पे, सपोज यहाँ पे शैडो बनना में, यहाँ पे दूसरा शैडो, एक शैडो पे दूसरा शैडो डाल दूंगा तो क्या वो आपको अलग अलग दिखाई देगा, क्या नहीं, एक ही दिखाई देगा। तो अब आप लोग ध्यान से देखो, यहाँ पे अब आपके पास 1 2 और इन दोनों ने मिलकर एक इमेज बनाई, तो टोटल कितनी आपको दिख रही है, 3 दिख रही है। अब आपको ध्यान से देखना है यहाँ पे कि अगर मैं यहाँ पर, अगर मेरे से कोई पूछे कि कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बनी, तो मैं बोल सकता हूं 4 बनी है। कितनी बनी है टोटल, 4। लेकिन दिख कितनी रही है, दिखेगी मुझे क्या, 3। क्यों 3 दिख रही है, क्योंकि दो इमेजेस एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप्ड हो गई, दो इमेजेस एक दूसरे के ऊपर क्या हो गई, ओवरलैप्ड हो गई। तो ऐसी कंडीशन पे देख लो आप लोग 3, और वैसे आया कितना था, तो जो ये स्मॉल एन होता है ये बताता है कि कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी, लेकिन जो कैपिटल एन होता है ये अपन को बताता है कि कितनी नंबर ऑफ इमेजेस आपको दिख रही है वहां पर उस टाइम पर, एक प्रेजेंट टाइम पर, तो वो आप लोगों को एन को बताएगा। तो देखो 3 ही दिख रही है आप लोगों को, अरे बस में। अब इसकी भी शॉर्ट ट्रिक देख लो आप लोग, अब आप बहुत ध्यान से देखना, M1 M2, अरे बस में, अब आप बहुत ध्यान से देखना दोनों मिरर एक दूसरे के साथ कितने डिग्री के एंगल पर है, 45 डिग्री के एंगल पर है कि नहीं है, ठीक। अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो अगर मैं बिल्कुल इसको सिमेट्री ले लेता हूं, तो बिल्कुल सेंटर पे ये वाली डिस्टेंस भी ए, ये वाली डिस्टेंस भी ए, तो मिरर से अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो एंगल कितना बनेगा, 45 डिग्री बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है ना। मैं इस डायग्राम को हटाता हूं दोबारा से एक बार आपको ये एक्सप्लेन करने की। अब मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, देखना उससे भी आंसर आपके पास 3 आएगा, जैसा अपन लोगों ने उसके लिए कहा था ना इनफाइनाइट इमेजेस के लिए, एज इट इज यहां पर भी वही चीज बनेगी। देखना अब आप लोग, अब अपन रे डायग्राम नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट अपन आंसर सॉल्व करा करेंगे। तो देखना अब आप लोग, ठीक, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, यहां से भी डिस्टेंस ए, यहां से भी डिस्टेंस ए, ठीक। ये हो गया मिरर M1, ये हो गया मिरर M2। अब आप बहुत ध्यान से देखना, M1 इसकी इमेज बनाएगा कहां पर, एज इट इज ए डिस्टेंस नीचे, और ये हो गया आप लोगों के पास I1। अब ये जो इमेज है, ठीक है ना, अभी अपन करते हैं, अब इस ऑब्जेक्ट की ये इमेज यहां पर बनाएगा कि नहीं बनाएगा, और ये कितनी होगी आप लोगों के पास I2, एज इट इज ए डिस्टेंस पर, ठीक। अब ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट बन गई, तो फैक्ट है इस मिरर को थोड़ा सा आगे की तरफ एक्सटेंड कर दो। अब ये डिस्टेंस ए, तो ये वाली डिस्टेंस भी ए, तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज कितने डिस्टेंस पर बनेगी, ए डिस्टेंस पर, और ये बन गई आप लोगों के पास I3, और ये वाली इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगी, तो एज इट इज ये, और इससे ये कितना डिस्टेंस है, ए, तो फैक्ट है ए डिस्टेंस पर आप लोगों की इमेज बन जाएगी I4। आगे बात समझ में आप लोगों को। तो अब आप देखना, अगर मैं सिंपल से यहां से इस तरीके से एंगल, तो दोनों के बीच में एंगल आप लोगों के पास कितना, दोनों मिरर के बीच में एंगल है आप लोगों के पास 90 डिग्री, और सिमेट्री ले रखिए, तो फैक्ट है कि ये वाला एंगल आप लोगों के पास कितना होगा, 45 डिग्री, तो ये वाला एंगल भी आप लोगों के पास कितना होगा, 45 डिग्री होगा कि नहीं होगा। तो फैक्ट है कि इमेज
ए डिस्टेंस पे नीचे बनी कि नहीं बनी? तो फैक्ट है यहां से अगर मैं लाइन इधर ड्रॉ करूंगा तो इमेज कितना डिग्री एंगल नीचे बनी? 45। अरे बात समझा आप लोगों को। और एज इट इज अगर मैं यहां पर बात करूंगा तो यहां पर भी ये 45 है, तो इमेज यहां से कितने डिग्री के एंगल पर बनेगी? 45 डिग्री के एंगल पे बनेगी कि नहीं बनेगी? तो ऐसी कंडीशन पे, दोनों कंडीशन पर अब एंगल पे बात करते हैं, तो यहां पे भी 45 डिग्री हो गया और यहां पे भी कितना हो गया? 45 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया? और दोनों के बीच में आप लोगों के पास एंगल बिटवीन मिरर थीटा इक्वल टू कितना है? 90 डिग्री। याद करो वहां पे दो मिरर के बीच का डिस्टेंस कितना था? डी। तो अपन ने डी ऐड करा था। यहां पे अब डिस्टेंस की हटा के अब क्या आ गया? एंगल। तो अपन यहां पे क्या करेंगे? एंगल ऐड करेंगे। तो ये 90 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया? तो अगर मैं इसमें 90 डिग्री ऐड करूंगा, ठीक है ना, प्लस 90 डिग्री ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा? 135 डिग्री। तो फैक्ट है कि इसमें भी अगर ऐड करूंगा तो ये भी कितना हो जाएगा? 135 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आ जाएगी बात में? ठीक। उसके बाद अगर मैं वापस इसमें 90 ऐड करता हूं तो 90 ऐड करते ही आप लोगों के पास एक तरीके से कितना हो जाएगा? 210 डिग्री, ठीक है ना। और एज इट इज यहां पर भी आप लोगों के पास कितना हो जाएगा? 210 डिग्री। लेकिन आप हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना कि अपन जब भी ऐड करते हुए चलेंगे, अब आप देखना, अब आप बहुत ध्यान से देखना, आपके पास ये एक मिरर है और ये ऑब्जेक्ट रखा है यहां पे, ठीक। अब आप बहुत ध्यान से देखना, ऑब्जेक्ट अगर बिल्कुल पास में रखा है तब भी इमेज बनेगी, ऑब्जेक्ट यहां पे रखा है तब भी इमेज बनेगी, ऑब्जेक्ट यहां पे रखा है तब भी इमेज बनेगी, ऑब्जेक्ट यहां पे रखा है तब भी। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट बिल्कुल सामने आ गया मिरर के, क्या अब कोई रे इस पे इस तरीके से जाके गिरेगी? क्या नहीं गिरेगी। तो अब आप देखो कि अगर कोई भी एक प्लेन मिरर है और कोई ऑब्जेक्ट जब तक मिरर इस वाली डिस्टेंस, इस वाली लाइन, ये मिरर इस लाइन पर, इस लाइन के ऊपर कहीं पर भी होगा इमेज बनेगी। लेकिन जैसे इस लाइन पर आ जाएगा या इस लाइन के नीचे चला जाएगा तो आपका इमेज बनना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो फैक्ट है कि अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो 180 पर कहीं पर भी होगा, लेकिन 180 से ज्यादा 180 जो थीटा की वैल्यू है, अगर वो 180 या फिर 180 से ज्यादा है, ठीक है ना, तो आप लोगों के पास इमेज फॉर्म नहीं होगी। तो अपन जब भी ऐड करेंगे एंगल तो हमेशा तब तक ही ऐड करेंगे जब तक 180 डिग्री से कम है। लेकिन जहां 180 डिग्री से ज्यादा हुआ उसके बाद अपन एंगल ऐड करना क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। आ रही है बात समझ में आप लोगों को? क्योंकि कोई भी मिरर, बहुत ध्यान से सुनना वापस एक बार, कोई भी मिरर अब ये लाइन इस तरीके से इनफाइनाइट लेंथ की तरह व्यवहार करेगा, कहीं पर भी होगा इमेज बन जाएगी, कहीं ना कहीं से तो रे गिरेगी ना इस पर, कितना भी हो। लेकिन अगर मिरर बिल्कुल सामने आ गया, इस तरीके से बिल्कुल मिरर के सामने आ गया, अब कोई भी रे गिरेगी तो इसी तरीके से गिरेगी कि नहीं गिरेगी? क्या कोई रे कभी प्लेन मिरर पर जाके गिरेगी? क्या नहीं गिरेगी। तो फैक्ट है कि जब तक मिरर के सामने ऑब्जेक्ट है, चाहे वो कितना भी कैसा भी हो, लेकिन अगर वो 180 या उससे आगे निकल गया तो फिर इमेज बनना बंद हो जाएगी, मतलब प्लेन मिरर फिर इमेज नहीं बनाएगा। तो अपन जो एंगल ऐड करेंगे ना वो केवल तब तक करेंगे जब तक 180 से छोटा है। 180 को भी अपन ऑब्जर्व नहीं करेंगे उसकी कैलकुलेशन अपन। तो 135, अब आप देखना मैं इसमें अगर ऐड करूंगा, ठीक है ना, तो फैक्टर 210 हो गया था, 210 हो गया था। अब आप बहुत ध्यान से देखना, तो एक इमेज तो ये बनी, एक इमेज ये बनी, एक इमेज ये बनी, एक इमेज ये बनी। तो इस मिरर M1 ने दो इमेज बनाई, मिरर M2 ने दो इमेज बनाई। आप खुद देख लो, मिरर M1 ने एक इमेज ये बनाई, एक इमेज ये बनाई, मिरर M2 ने भी दो इमेज बनाई, एक इमेज ये बनाई, एक इमेज ये बनाई कि नहीं बनाई? तो टोटल 4 बनी कि नहीं बनी? लेकिन सर आप तो कह रहे हो 3 आंसर। अब आप बहुत ध्यान से देखना, अगर सपोज लास्ट के जो दोनों एंगल है, ये दोनों एंगल 135 डिग्री प्लस 135 डिग्री प्लस एंगल बिटवीन मिरर कितना हो गया? 60 डिग्री। तो ऐसी कंडीशन पे आप ये कितना हो गया आप लोगों के पास? ये हो गया 10, ठीक, ये कितना हो गया? 7, और आप जब इन सबको सॉल्व करोगे तो 360 डिग्री हो गया कि नहीं होगा? अगर सपोज लास्ट के दोनों इमेज का एंगल और एंगल बिटवीन मिरर को ऐड करने पर अगर वो 360 डिग्री हो जाता है तो लास्ट की दोनों इमेज एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाती है? ओवरलैप्ड हो जाती है। मतलब वो दोनों मिलकर किसकी तरह व्यवहार करेगी? एक की तरह। तो ये एक, ये 2 और ये 3। देख लो आप लोगों के पास नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनी? 3 बनी कि नहीं बनी? तो इस तरीके से अपन लोगों को ये चीज आनी चाहिए। आ रही है बात समझ में? अब एक चीज और सुनना बहुत ध्यान से बेटा, ठीक। अगर कोई भी एक मिरर है, ये मिरर है और ये एक ऑब्जेक्ट है आपके पास, तो फैक्टर्स की इमेज यहां पर बनेगी कि नहीं बनेगी? मिरर का कोई भी एक पॉइंट फिक्स करो, ये पॉइंट फिक्स करो, इस पॉइंट से चाहे आप ये वाली लाइन ड्रॉ करो, ये वाली लाइन इस तरीके से, अगर इसकी वैल्यू a है तो इसकी वैल्यू भी a होगी। इट मींस अगर मैं सिंपल सी बात करूं, अब ये ऑब्जेक्ट है, अगर ये डिस्टेंस a है तो ये डिस्टेंस भी a होगी, तो फैक्टर यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी a होगी, तो फैक्टर ये वाली डिस्टेंस भी कितनी होगी? a। या फिर अगर मैं बोलूं तो ये तो मैंने ले रखा है ना, तो इसको r ले लेता हूं, r। तो देखो चाहे ऑब्जेक्ट हो चाहे इमेज हो, सब एक दूसरे से, मतलब मिरर के इस वाले पॉइंट से, इंटरसेक्शन पॉइंट जहां पे दोनों मिरर एक दूसरे को कट कर रहे हैं, वहां से देखो सबकी डिस्टेंस इक्वल है।
वहां से सबकी डिस्टेंस क्या है आप लोगों के पास, इक्वल है। और आपको पता नहीं चाहिए कि इक्वल डिस्टेंस कब होती है, जब आप लोगों के पास सर्कल बनता है। तो फैक्ट है कि अगर ये सारे के सारे इक्वल डिस्टेंस है, इसका मतलब ये जो इमेजेस है वो किस पर बनी हुई है, सारी की सारी एक सर्कल पर बनी हुई है। किस पर बनी हुई है, देख लो, एक सर्कल पर बनी हुई है। तभी तो पूरा 360 कवर होगा कि नहीं होगा आप लोगों के पास। और अगर एंगल आ गया तो फैक्टर सर्कल तो बनना ही है। तो जितने भी क्वेश्चन हो जबरदस्ती 90 डिग्री, सबके लिए जो एंगल बनेगा, चाहे वो 60 हो चाहे कुछ भी हो, वो किस पर बनेगा आप लोगों के पास, हमेशा एक सर्कल पर ही फॉर्म होगा। आई नहीं आई बात समझ में आप लोगों को? एक और क्वेश्चन करते हैं तब अपन लोगों का डाउट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो बहुत ध्यान से देखना एक और क्वेश्चन। अब अपन ले लेते हैं सपोज थीटा इक्वल टू 60 डिग्री ले लेते हैं अभी अपन, ठीक, या फिर थीटा इक्वल टू 60 डिग्री छोड़कर अपन 30 डिग्री ले लेते हैं। तो अब पहले अपन अपने नॉर्मल तरीके से, तो कितना हो जाएगा, n इक्वल टू हो जाएगा 360 अपॉन में थीटा इक्वल टू 360 अपॉन में 30, ये इससे कैंसिल हो गया, ये 12 आ गया, तो n इक्वल टू कितना आ गया 12। तो अब देखो ये इवन आ गया ना, इवन। अब आप क्या करोगे यहाँ पे, कैपिटल N इक्वल टू n माइनस 1, इट मींस 12 माइनस 1, तो कितनी बनी 11। मतलब फैक्ट है कि एक अपन ने माइनस कर दी, मतलब दो इमेजेस एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप्ड हो गई। यही बात हो गई ना। तो देखना आप लोग, अगर मेरे पास दो मिरर है इस तरीके से, इसको अपन इस तरीके से करते हैं, एक बार इसको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं मैं। अब फैक्टर जो मिरर होता है वो तो इनफाइनाइट लेंथ की तरह बिहेव करेगा, और एक मिरर अपन लोगों ने यहां लगा दिया, ठीक है ना, एंगल 60 डिग्री पे, ये हो गया 60 डिग्री। अब कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बनी, 11। अब आप खुद करके देख लो कि ये m1 हो गया, ये m2 हो गया, और चाहे सिमेट्री मत लो, असिमेट्री ले लो, असिमेट्री मतलब ये एंगल आप अपन कितना लिया 30 डिग्री। तो एक एंगल को तो ले लो 10 डिग्री पर, और एक को ले लो कितने पर, 20 डिग्री पर। आई नहीं आई बात समझ में आप लोगों को? तो अब आप देखना, अगर मैं m1 की बात करता हूं, m2 की बात करता हूं, तो ये आपका ऑब्जेक्ट है कि नहीं। m1 की बात करूंगा, m1 से एंगल कितना है 10 डिग्री, तो फैक्ट है जो पहली इमेज बनेगी वो भी कितने डिग्री पर बनेगी आप लोगों के पास, 10 डिग्री पर बनेगी कि नहीं बनेगी। और m2 से जो पहली इमेज बनेगी, यहां से ये एंगल कितना है 20 डिग्री, कितना है 20 डिग्री, तो पहली जो इमेज बनेगी वो एज इट इज 20 डिग्री पर बनेगी कि नहीं बनेगी। तो फैक्टर ये हो जाएगा I1 डैश, और ये एंगल आप लोगों के पास एक तरीके से कितना हो जाएगा 20 डिग्री। तो फैक्ट है m1 के लिए पहली इमेज कितने डिग्री पर बनी, 10 डिग्री पर, और m2 के लिए पहली इमेज कितनी डिग्री पे बनी, 20 डिग्री पर, ठीक। और दोनों के बीच में एंगल कितना है 30 डिग्री, है कि नहीं है। अब ऐड करते जाओ, तो देखना आप लोग, 10 डिग्री तो ये कितना हो जाएगा 40, तो ये कितना हो जाएगा 50 डिग्री, फिर ये कितना हो जाएगा 70 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 80 डिग्री, फिर ये कितना हो जाएगा 110, तो ये कितना हो जाएगा 100 डिग्री, फिर ये कितना हो जाएगा 140, तो ये कितना हो जाएगा 130, ये कितना हो जाएगा आप लोगों के पास 160, और ये कितना हो जाएगा 170। अब इसके आगे ऐड नहीं करूंगा मैं, आगे पास में। अब ये लास्ट की दो इमेज बनी कि नहीं बनी, अब मुझे पता करना है कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप्ड है या नहीं है। तो आप देखना कैसे पता लगेगा मुझे, तो वही 170 प्लस 160 और दोनों दर्पणों के बीच का एंगल, तो ये कितना हो गया आप लोगों के पास एक तरीके से, ये 200 हो गया 160, तो टोटल कितना हो गया 360 हो गया कि नहीं हो गया आप लोगों के पास 360 डिग्री। मतलब ये दोनों एक ही इमेज बनाएंगे, दोनों ओवरलैप्ड है। तो आप काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल कितनी इमेजेस बनेगी 11। और इसी में अगर आप आगे बढ़ते जाओगे तो देखो पूरी सर्किल पे बनेगी। क्यों बनेगी, क्योंकि देखो इससे दोनों मिरर के इंटरसेक्शन पॉइंट से ये डिस्टेंस अगर r है तो ये भी r होगी, तो ये भी r होगी कि नहीं होगी। अब आप बहुत ध्यान से देखना, m1 ने इमेज बनाई I1, अब आप मिरर m2 ये रखा है ना, ये रखा है m2 मिरर, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है इस तरीके से। अब आप बहुत ध्यान से देखना, मिरर m2 से ये कितने एंगल पर है, तो यहां से लेके यहां तक 30 प्लस 10, तो कितना हो गया 40 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया। तो अब 40 डिग्री पीछे की तरफ बनाएगा कि नहीं बनाएगा, तो 40 पीछे चले जाओ, तो यहां पर कहीं पर बनाएगा कि नहीं बनाएगा, ये बनेगी आप लोगों के पास I2 डैश। अब ये वाली जो इमेज है इसके लिए ऑब्जेक्ट बन गए। अब देखना ये कितना एंगल है 20 प्लस 20 40 प्लस 10 50 हो गया कि नहीं हो गया। तो अब जो इमेज बनेगी वो 50 डिग्री आगे चले जाओ, तो 50 डिग्री यहां पे कहीं पर आएगा कि नहीं आएगा, और इस तरीके से I2 डैश सॉरी I2 बन जाएगी। तो ये कंटिन्यूअसली पूरा एक सर्कल कंप्लीट करेगा कि नहीं करेगा आप लोगों के पास। तो इस तरीके से अपन लोगों को क्वेश्चंस आने ही चाहिए, और ये सबसे इजी तरीका है, इससे याद रखो आप लोग। अगर आप लोगों को ये तरीका आता है तो कभी भी गलत नहीं होगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल इससे सॉल्व करो।
और मैं बताऊंगा कि ये क्यों जरूरी है आप लोगों के पास। आई बात समझ में? देखो इसको एक बार पहले अच्छे से, ठीक है। अब आप वो ध्यान से देखना, लास्ट क्वेश्चन करते हैं अपन, ठीक। तो अपना ये नंबर ऑफ इमेजेस यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। सपोज अगर आप लोगों को थीटा इक्वल टू दे दिया 70 डिग्री, 70 डिग्री, तो फैक्ट है n इक्वल टू आप लोगों के पास कितना हो जाएगा 360 अपॉन में थीटा इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री अपॉन में 7, ये इससे कैंसिल हो गया, तो n इक्वल टू हो जाएगा 360 अपॉन में 7। नहीं तो अब एक फ्रैक्शनल नंबर आ गया, तो टेंशन है भाई, इमेजेस तो हमेशा पूरी पूरी दिखती है। तो ऐसी कंडीशन पे यहां पे ये फॉर्मूला क्या हो जाता है, थोड़ा सा टेंशन क्रिएट कर देता है, नहीं दे पाता जो इसको रिजल्ट देना हो पाता है। तो जब भी फ्रैक्शनल नंबर आ जाता है ना, जबरदस्ती तो ना कि हर बार वो वही एंगल जो 360 से टोटल डिवाइड हो जाए, कट जाए पूरी तरीके से, हो सकता है वो ऐसा एंगल जो 360 से नहीं कटे। तो यहां पे जाके अपन थोड़ा सा क्या देखते हैं कि यहां पे अपन ये फॉर्मूला फिर यूज नहीं करते, क्योंकि फिर अब हो तो इससे भी जाएगा लेकिन थोड़ी टेंशन क्रिएट कर देगा। अब अपन कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, अपना होगा। तो देखना अब आप लोग एज इट इज, ये दो मिरर हो गया आप लोगों के पास, M1 M2, दोनों के बीच में एंगल कितना ले लेते हैं 70 डिग्री। ऑब्जेक्ट को यहां पे ले लेते हैं असिमेट्री, असिमेट्री मतलब एक तरफ 30 डिग्री ले लेते हैं तो एक तरफ 40 डिग्री ले लेते हैं। तो फैक्ट है कि एक बार M1 से M2 से, अब देखो M1 से कितनी डिग्री पर है 30 डिग्री पर, तो इमेज भी कितनी डिग्री पर बनेगी 30 डिग्री पर, तो ये हो गया 30 डिग्री। और ये कितने पर बनेगा 40, तो इमेज कितने पर बनेगी 40 डिग्री पर, तो ये हो गया 40 डिग्री। और दोनों के बीच में एंगल कितना है 70 डिग्री। अब ऐड करो इसमें 70, तो ये कितना हो जाएगा 100 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 110, ठीक। फिर ये कितना हो जाएगा आप लोगों के पास, ये कितना हो जाएगा आप लोगों के पास, ये हो जाएगा आप लोगों के पास 170 डिग्री। और ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। और 180 तो मैं लूंगा ही, क्यों, क्योंकि तो इमेज बनाएगा ही। अब आप देख लो कितनी बनी 1 2 3 4 5, लेकिन चेक कर लें ओवरलैप है कि नहीं है एक दूसरे के ऊपर। तो ऐसी कंडीशन पे आप लोगों के पास ये कितना हो जाएगा एक तरीके से 70 डिग्री, ठीक है ना, प्लस 70 डिग्री, 170 प्लस 70 कितना हुआ 240, नहीं तो अपने पास टोटल कितने नंबर ऑफ इमेजेस बनेगी 1 2 3 4 5, तो अपने पास टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी यहाँ पर 5 बनेगी। आ गई बात समझ आप लोगों को? तो इस तरीके से क्वेश्चंस अपन लोग क्या करते हैं नॉर्मली सॉल्व करते हैं। आई नहीं आई बात समझ में आप लोगों को? ठीक, आज के लिए इतना काफी है बेटा, ठीक। और कोई भी डाउट हो तो आप लोग मेरे से डिस्कस करना।